हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ सॉल्विंग एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक हमने लाइंस ऑफ एंगल की एक्सियोम 1 और पोस्टुलेट 1 यानी कि थ्योरम 1 इन दोनों चीजों को कवर किया। हमने समझा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइन एंड एंगल के क्या होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एंगल्स को समझा और उसी के साथ में हमने थ्योरम को स्टडी करा जो हमें बताती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किस तरीके से एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.1 इसको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक डायग्राम दिया गया है और साथ में यह दिया गया है कि लाइंस ए बी एंड सी डी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यानी कि सबसे पहली जो हमें बात दी हुई है वो ये दी हुई है कि ए बी एंड सी डी ये दोनों एक्चुअली लाइंस हैं। इसके बाद हमें बोला गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। तो अगर हम इसको मार्क करें, सो दिस इज एंगल ए ओ सी, लेट्स नेम इट एंगल नंबर 1, और एंगल बी ओ ई ये है एंगल नंबर 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 डिग्रीज। और एंगल बी ओ डी यानी दिस एंगल, लेट्स नेम इट एंगल 3। सो एंगल 3 इट इज गिवन इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई। हमें एंगल बी ओ ई ये अकेला यानी कि एंगल नंबर 2 ये कैलकुलेट करना है और एंगल सी ओ ई लेट्स नेम इट एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 4 कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है कि ए बी इज अ लाइन। अब क्योंकि ए बी लाइन है इसलिए एंगल ए ओ बी जो कि बेसिकली एक लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है वो कितना होगा 180 डिग्रीज। बिकॉज एक लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं तो वो पॉइंट के साथ में वो जो दोनों रेज है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन। अब अगर हम देखें ये जो एंगल ए ओ बी है ये एंगल नंबर 1, 4 और 2 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। ये हमने लिया है यहां से AOB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। सिमिलरली हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि CD इज ऑल्सो अ लाइन। अब अगर ये CD भी एक लाइन है तो उस केस में एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, दिस इज व्हाट एंगल 4 प्लस 3 प्लस 2, दिस इज एंगल COD। तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 और ये भी इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। बिकॉज ये दोनों ही एक ही लाइन से कट हो रहे हैं। सो सिंस ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के भी इक्वल हुए। लेट्स नेम द फर्स्ट वन इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड वन इक्वेशन नंबर 2। अब हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 डिग्रीज। सो लेट्स पुट इट देयर। तो इन इक्वेशन 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये तीनों इक्वल हैं 180 डिग्रीज के। इसमें से एंगल 1 और एंगल 2 खुद इक्वल हैं 70 डिग्रीज के, प्लस एंगल 4 दिस इज इक्वल टू 180। तो हमारा एंगल 4 कितना निकल के आ गया 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो ये हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। हमने एंगल COE एंगल नंबर 4 कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है रिफ्लेक्स COE। अब रिफ्लेक्स COE और COE में क्या डिफरेंस है, देखिए COE है एंगल नंबर 4 राइट, और रिफ्लेक्स COE क्या होगा ये पूरा बचा हुआ एंगल, दिस विल बी कॉल्ड
रिफ्लेक्स ही हुई। तो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपसे नॉर्मली एंगल पूछा गया है या रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल पूछा गया है। अगर आपसे रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आप 360 डिग्रीज में से आपके कमिंग एंगल को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। सो दिस विल कम आउट टू बी 250 डिग्रीज। सो दिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये तो सॉल्व हुआ हमारा पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन में, जिसमें हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है। अब एंगल 2 को फाइंड आउट करने के लिए लेट्स लुक आउट एट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 4 की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, इट इज 110 डिग्रीज, ये रही, प्लस एंगल 3। अब एंगल 3 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में 40 डिग्रीज दिया हुआ है, तो लेट्स पुट इट हियर, दिस विल बी 40 डिग्रीज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दिस बिकम्स, हम खाली एंगल 2 को इधर छोड़ते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो दिस विल बिकम 180 minus 110 minus 40, which will give us 30 degrees. So angle 2 will be equal to 30 degrees. This is the answer. Now let's come to question number 2. Question number 2 में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है लाइंस XY और MN। ये यानी कि ये जो लाइन है X to Y, this is a line, and M to N, this is again a line. ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पे, और एंगल POY यानी कि ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तीसरी चीज जो हमें दी हुई है कि A:B का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2:3। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल C। तो देखिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेट्स टेक लाइन XY। अब ये जो लाइन है XY, क्योंकि ये एक लाइन है और इसका जो O है वो इसके सेंटर पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली जो एंगल XOY, दिस एंगल XOY विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। और हमें एक चीज और दे रखी है कि एंगल POY 90 डिग्रीज है। सो अगर हम यहां से इस एंगल XOY को ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं एंगल XOY will be equal to एंगल XOM यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल MOP यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल POY यानी कि ये पूरा एंगल, राइट, एंड ऑल थ्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब थोड़ा सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। XOM इज व्हाट, इट इज एंगल B, प्लस MOP is what? It's angle A, plus POY हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, it is equal to 90 degrees, and all these together are equal to 180 degrees. So this becomes angle A plus B is equal to 180 minus 90 degrees, which comes out to be 90 degree. तो इससे हमें पता चला A और B दोनों एंगल्स का जो सम है वो इक्वल है 90 डिग्रीज के। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि A:B का जो रेशियो है वो 2:3 है। जब भी कभी भी रेशियोज की बात आती है ना, तो हमेशा एक सिंपल सी टेक्निक अप्लाई करा करिए आप A:B अगर आपको 2:3 दिया है तो अज्यूम कर लीजिए कि A तो है 2x एंड B इज 3x, यानी दोनों रेशियो वाली क्वांटिटी को इनटू x करके उनकी वैल्यू अज्यूम कर लिया कीजिए। इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो व्हाट वी गेट, हमें दिया हुआ था a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। a को लिखा हमने 2x, b को लिखा 3x इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x कितना हुआ, 2x थे और 3x थे, सबको जोड़ दिया साथ में तो मिले 5x। 5x equal to 90, so x is equal to 90 by 5, which gives us 18, यानी कि x की वैल्यू 18 है।
और a हमने कितना माना था 2x, तो a हो गया 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 एंड b हो गया 3x, यानी कि 3 इंटू 18 विच गिव्स अस 54 डिग्रीज। तो ऐसे करके हमने a और b इन दोनों की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब हमें फाइंड करना है एंगल C, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एंगल C ही पूछा गया है। नाउ वी आर ऑल्सो गिवन कि MN इज अ लाइन। तो अगर हम MN की बात करें तो MN लाइन किससे मिलकर बनी है? MN लाइन कम्स फ्रॉम दिस एंगल MOX यानी कि एंगल B प्लस एंगल XON। तो इसको हम लाइन MN को लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C। एम आई राइट? एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज लाइन MON। अब ये जो MON लाइन है ये भी 180 डिग्रीज की होगी, तो एंगल B प्लस एंगल C का जो सम है वो भी 180 डिग्रीज होगा। अब हमने जस्ट इसे ऊपर वाले स्टेप में B ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ B ओवर हियर प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इस 54 को आप आरचेस की साइड पे ले जाइए तो एंगल C की वैल्यू आपके पास में निकल के आती है 180 डिग्रीज माइनस 54 डिग्रीज, which gives us 126 degrees, which is your answer. Now let's come to question number 3. Question number 3 में हमें एक डायग्राम दिया गया है और साथ में दिया गया है कि given angle PQR is equal to angle PRQ. Let's name it angle 1 and angle 2. तो एंगल PQR यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQS यानी ये वाला एंगल, लेट्स नेम इट एंगल 3, इज इक्वल टू एंगल PRT यानी ये वाला एंगल, दिस इज एंगल नंबर 4। तो हमें दिया है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमें एंगल 3 इक्वल प्रूफ करना है एंगल 4 के। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि यार लग तो बड़ा डिफिकल्ट सा रहा है और कुछ नंबर्स भी नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको यह दिया गया है कि ये जो पूरी जो नीचे की साइड में हॉरिजॉन्टली लाइन रन कर रही है, दिस इज अ सिंगल लाइन। तो अगर ये सिंगल लाइन है, सो मैं ये जो ग्रीन मार्क कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ लाइन, और इसके ऊपर ये जो रे आ रही है PQ, दिस PQ इज एक्चुअली सेगमेंटिंग दिस लाइन इनटू 2 पार्ट्स। और क्योंकि ये सेगमेंट कर रही है इसको 2 पार्ट में, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। अब एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्रीज है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 ये भी हमारी इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज होगा, बिकॉज एक लाइन को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों एंगल्स का सम ऑलवेज इक्वल होता है लाइन का एंगल के, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज के इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो क्योंकि बिकॉज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव सेम RHS, इनका RHS सेम है, सो LHS of equation 1 will be equal to LHS of equation 2. तो angle 1 plus angle 3 will be equal to angle 2 plus angle 4. और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट? दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दोनों को जब दोनों सेम है तो दोनों को सेम सब क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो लेट्स राइट एंगल 2 इज ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब दोनों तरफ ये एंगल 1 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी गेट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, विच इज व्हाट इज आस्क्ड टू अस इन द क्वेश्चन। यही हम प्रूव करने का ट्राई कर रहे थे एंड वी प्रूव्ड इट आउट। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस
क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x प्लस जेड इक्वल है w प्लस जेड के. x प्लस जेड इज इक्वल टू w प्लस जेड. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AOB है ये एक लाइन है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये जो लाइन एंगल AOB है, इस एंगल AOB को बनाया हमने किस किस से है. दिस इज इक्वल टू एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल BOD यानी कि जो भी अभी मैंने हाईलाइट करा वो वाला एंगल. AOD एंगल इज व्हाट? AOD is equal to Z and BOD is what? BOD is equal to W. तो एंगल AOB इक्वल है W प्लस Z के. तो किसी तरीके से हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो Z प्लस W जो है ये एक्चुअली इक्वल है 180 डिग्रीज के. दिस वी हैव टू प्रूव बिकॉज अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो उससे ये साबित हो जाएगा कि भाई ये जो OD है ये OD एक रे है एक लाइन पे. तो इन दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री हो रहा है. तो दिस इज अ लाइन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. अब मैंने आपको अपनी पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी सर्किल में एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा घूम के वापस आते हैं तो जो टोटल एंगल हम कवर करते हैं वो 360 डिग्रीज का करते हैं. अगर हम यहां पर देखें, हम अगर यहां B से स्टार्ट करके पूरा सर्कल घूम के अगर वापस B पे आ जाते हैं तो हम बेसिकली 360 डिग्रीज कवर कर रहे हैं. तो वी कैन राइट दिस डाउन. एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD यानी कि चारों एंगल्स हमने कवर कर लिए. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. इन चारों का सम कितना होगा? इन चारों का सम विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज. दिस वी नो. नाउ अब इसमें हमें दे रखा है, इनकी वैल्यू हम इंप्यूट कर देते हैं. XY प्लस जेड. एंगल BOC है X प्लस COA. COA इज व्हाट? Y प्लस AOD. AOD इज Z प्लस BOD. BOD इज W. इन चारों का सम हुआ 360 डिग्रीज. और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है x प्लस वाई W प्लस Z के इक्वल है. तो हम x प्लस वाई की जगह पे भी क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई विथ W प्लस Z बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन. ऐसा तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है तो हमें और कुछ सोचना ही नहीं है. हम सीधे x प्लस वाई की जगह पे W प्लस Z लिख देते हैं. सो वी गेट W प्लस Z प्लस पहले से यहां पे ऑलरेडी क्या है? W प्लस Z ही है. तो दोबारा से W प्लस Z इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्रीज. 360 डिग्रीज. W प्लस Z दो बार आ रहा है तो दिस बिकम्स W में W ऐड करा तो 2W प्लस Z में Z ऐड करा तो 2Z इक्वल टू 360 डिग्रीज. इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं. W प्लस Z इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो W प्लस Z गिव्स अस 360 बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है एक डायग्राम और साथ में स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है कि POQ इज अ लाइन और इस PQ के ऊपर एक रे बन रही है OR विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन PQ. सो अगर ये OR एक परपेंडिकुलर है लाइन POQ पे तो एंगल ROQ यानी कि ये वाला एंगल और एंगल ROP यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री ईच होंगे. इसके अलावा एक OS रे जो है वो और बनाई गई है POR एंगल को कट करती हुई. अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS यानी कि ये छोटा वाला एंगल, लेट्स नेम इट एंगल नंबर 1.
सो हमें प्रूफ करना है ये जो एंगल है आर ओ एस, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कौन सा हुआ? क्यू ओ एस। सो हम इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस एंगल पीओएस। पीओएस यानी कि ये वाला एंगल। तो लेट्स नेम इट। हम एंगल पीओएस को नेम दे देते हैं 3 और आर ओ क्यू ये जो 90 वाला एंगल है इसको हम नेम दे देते हैं 2। सो हमें बेसिकली जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि एंगल आर ओ एस यानी कि एंगल 1 इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। अब क्यू ओ एस बेसिकली क्या हुआ? ये पूरा एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल पीओएस। पीओएस इज व्हाट? पीओएस इज एंगल 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमको इकलौता स्टेटमेंट जिसके अंदर एक्चुअली कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हम उसको चूज करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बनी हुई है हमारी लाइन पी क्यू के ऊपर। तो वो दोनों एंगल जिसमें डिवाइड करेगी हमारी लाइन को, वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो पीओआर जो एंगल है इट इज बेसिकली मेड ऑफ पीओएस प्लस एसओआर, राइट। तो हम पीओआर को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं पी एंगल पीओएस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमने जो नंबर सिस्टम असाइन करा है ना एंगल्स को उससे। तो एंगल पीओएस इसको दिया है हमने एंगल 3 प्लस एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू विच इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो हमको प्रूफ करनी है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें एंगल 1 जो है खाली ये एलएचएस पे चाहिए और बाकी बहुत कुछ चीजें हमें आरएचएस साइड पे चाहिए। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है इस इक्वेशन में एंगल 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देते हैं और बाकी सब चीजों को दूसरी साइड ले जाते हैं। सो दिस बिकम्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो कि ऑलरेडी यहां पर है, और ये प्लस का एंगल 3 है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल 1 या एंगल 1 राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर मैं सेम चीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो उस इक्वेशन की इक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप अज्यूम करिए कि आपके सामने एक वेट मेजर रखे हुए हैं, ठीक है। आपके वेट मेजर के अंदर ऑफ कोर्स 2 पार्टीशन है, एक पार्टीशन में आप कुछ पुट करोगे, दूसरे में कुछ पुट करोगे और उन दोनों के बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि उसका वेट कितना है, राइट। अब अज्यूम करो कि आपके उस वेट पैलेट के अंदर एक साइड में एक बच्चा है जिसकी जो वेट है वो 60 केजी है और दूसरे पैलेट के अंदर एक और बच्चा है जिसका भी वेट 60 केजी है। अब मान लो अगर मैं दोनों पैलेट के अंदर एक एक बच्चा और बिठा देता हूं जिनके वेट 30 केजी है, तो उस केस में भी हमारा जो वेट मेजर है वो दोनों साइड में इक्वल ही रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल था और हमने दोनों साइड पे इक्वल वेट्स ऐड करे। तो इक्वल वेट्स ऐड करने की वजह से वो अपनी जगह पे ही रहेगा, इक्वालिटी का साइन बरकरार रहेगा। सेम कॉन्स्टिट्यूशन हम इधर भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एंगल 1 ऐड करते हैं। और एंगल 1 ही क्यों, ये अभी आपको सब्सिक्वेंट स्टेप्स में समझ आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एडिंग एंगल 1 बोथ ऑन LHS एंड RHS। LHS और RHS दोनों साइड पे हमने ऐड करा। सो आवर इक्वेशन बिकम्स एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना बना, 2 टाइम्स
एंगल 1। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1, इसको हम साथ में लिख देते हैं, माइनस एंगल 3। ये जो 2 है इधर, इस 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके ये डिवीजन में चला जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 3। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। एंगल 1 क्या था? एंगल 1 है हमारा एंगल आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब एंगल 2 प्लस एंगल 1 अगर हम ऐड करते हैं तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता है, राइट? सो दिस इज एंगल क्यू ओ एस। सो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 3। एंगल 3 इज एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, एंड विच इज exactly what we needed to prove in the given question. So इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5th को सॉल्व किया। थोड़ा सा इंट्यूशन देने के लिए आपको कि हमने एंगल 1 ही क्यों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड करा था और कोई एंगल क्यों नहीं करा, उसके लिए वापस एक बार क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन में ये दिख रहा था कि ये जो पूरा एंगल है बड़ा वाला, मैं एक दूसरे कलर का मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। सो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एंगल क्यू ओ एस को कंपेयर करना है, और क्यू ओ एस बेसिकली कब बनेगा हमारे पास? जब हम क्यू ओ आर में एंगल आर ओ एस को ऐड कर देंगे, राइट? तो इसी वजह से हमने ये जो आर ओ एस एंगल 1 था, इस एंगल 1 को हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। इससे हमारी इक्वेशन सेम रही, लेकिन एंगल 2 में जब एंगल 1 ऐड हुआ तो वो मिलकर के नहीं हमारा ये जो पूरा एंगल QOS था इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग आउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन के फिगर को खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें कोई एक एंगल दिया हुआ है XYZ जिसकी वैल्यू है 64 डिग्री। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं हम। सो लेट्स से दिस इज आवर वन लाइन, दिस इज आवर लाइन 2, लेट्स से दिस इज योर एंगल XYZ, ठीक है, और इसका मेजर दिया हुआ है हमें 64 डिग्री। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और इस XY को हमने और आगे प्रोड्यूस करा अप टू अ पॉइंट P। ये पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया है इसको। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये तो हमने ऑलरेडी बना दी। अब इफ देयर ए YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, अगर हमें ये दिया हुआ है कि कोई एक रे और है YQ, and this ray is actually bisecting एंगल ZYT, यानी इस पूरे एंगल को ये रे बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। हमें फाइंड करना है एंगल XYQ, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP, इस QYP एंगल का पूरा रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है। अब अगर आपको लाइंस एंड एंगल्स वाला जो हमारा जो पहला लेसन था वो अगर आपको याद होगा तो आपको ये बात बहुत आसानी से फिगर आउट कर पाओगे कि रिफ्लेक्स एंगल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। सिंपली जो भी एंगल वैल्यू है उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिंपल। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वापस से हम जितने भी अननोन एंगल्स हैं उनको एंगल 1, 2, 3 ऐसा नाम दे देते हैं। So let's suppose this is your angle 1, this is your angle 2, and let this be your angle 3. अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? गिवन है हमें कि एक तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो रे है YQ ये एंगल 1 और एंगल 2 को बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट करने की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल लेंथ के बनेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा,
तो अब बात करते हैं हम लाइन एक्स वाई पी, इस लाइन एक्स वाई पी की बात करते हैं। अब कोई भी लाइन, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, अगर आप पढ़ते हो तो, कि किसी भी गिवन लाइन को पे हम कितने भी पार्टीशन क्रिएट कर दें, सारे एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। अब एंगल 1 और एंगल 2 ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम एक काम करते हैं, एंगल 2 की जगह पे भी एंगल 1 ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एंगल 3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 64 डिग्रीज, तो 64 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 और एंगल 1 को दो बार ऐड करो तो कितना मिला, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्रीज। 2 टाइम्स एंगल 1, ये 64 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो इट बिकम्स 180 माइनस 64 डिग्रीज विच गिव्स अस 116 डिग्रीज। तो ये था 2 टाइम्स एंगल 1, तो एंगल 1 कितना हुआ, 116 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी 2 5 10, 2 8 टाइम्स 16, सो 58 डिग्रीज। तो यहां से हमारे पास में जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू 58 डिग्रीज, और एंगल 2 भी एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 58 डिग्रीज। नाउ अब हमें ये सारे एंगल्स पता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बताना है। अब एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 के सम के, राइट। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तीनों एंगल हमें पता ही है, 1 2 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एंगल 2 इज 58 डिग्री, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, और एंगल 3 हमें क्वेश्चन में 64 डिग्रीज ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस बिकम्स 8 and 4 12 and 6 and 6 also 12, so 122 degrees is the part 1 of your answer. अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा गया है, पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी है हमारा एंगल 1, तो हमसे पार्ट 2 में पूछा गया है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 360 माइनस एंगल 1 के। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। सो अब हम एंगल 1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 360 माइनस एंगल 1 विच इज इक्वल टू 58 डिग्रीज, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 302 डिग्रीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फ्रॉम एनसीईआरटी और इवन आउटसाइड एनसीईआरटी, you can post the question in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.